बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। टॉप स्टोरी यही है जी, आज सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम लीग नून को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन नशिस्तें मिल सकती हैं। आज बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से नून लीग को मिलेगी। हाँ, लाहौर हाई कोर्ट ने इस फैसले को कलअदम ज़रूर करार दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बेंच देखते हुए बहुत सी कियासराइयाँ हो रही हैं। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ, किन हल्कों की बात करूँ, स्टोरी क्या है, अहम है, आपके साथ शेयर करनी है। सर, जब डंडा बड़ा हो ना तो डिप्टी वजीर आजम को आना पड़ता, नहीं तो वजीर इत्तलात काफ़ी होते हैं। तो बशीर मेमन वाले, गवर्नर वाले, सारी खबरें ख़त्म। कामरान टिसोरी साहब के कलेक्शन बड़े फिट तरीके से मिले। ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर करनी। एक और अहम स्टोरी है, मौलाना फजल रहमान साबिक इत्तेहादी जी, आज भी एहतराम का, इज्जत का तमाम रिश्ता। सर, एक एक करके इस हुकूमत के कपड़े उतारे उन्होंने, असलियत खोल के रख दी है। क्योंकि कुछ महीनों तक तो इन तमाम पार्टीज़, इन तमाम फंक्शंस, इन तमाम राजों और इन न्याज़ों और इन तमाम प्लानिंग्स का वो हिस्सा, वो तो अब खुलेआम कहते हैं कि मैंने जीएचक्यू में ऐसी कई मुलाकातें की जनरल बाजवा साहब से, जिसका मोटिव ही यही था कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करना। तो आज कुछ नया उन्होंने ऐसा बोल दिया कि वो भी आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। अमेरिका पर एक और हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम, हसीना वाजिद जी बिल्कुल सेम, एब्सोल्युटली नॉट कहती है मैंने कहा तो मेरे साथ क्या हुआ। इसकी डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, मुकम्मल देखें। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, आज सुप्रीम कोर्ट, बहुत अहम खबर आने का इम्कान है। आज नून लीग की 3 नशस्तें जिनमें नून लीग को जितवाया गया था मुबैना तौर पर, फिर इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद हुए हुए वोट जो थे ना, वो नून लीग को दे के उनको 3 सीटों पर जितवाया। चैलेंज हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को कलअदम करार दिया और फिर ये चला गया सुप्रीम कोर्ट मामला। और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आज फैसला सुनाने जा रहा है। बेंच की हालत यह है कि इसलिए गुमान किया जा रहा है कि आज मुस्लिम लीग नून को तोहफा मिल सकता है, जिसमें जस्टिस काजी फाइसा साहब इस बेंच की सरबराही करें, जिन्होंने आज फैसला सुनाना है, जस्टिस नईम अफगान साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब। मामला है NA 154 लोधरा का, NA 79 गुजरांवाला और NA 81 गुजरांवाला। इन 3 जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि मुस्लिम लीग नून हारी हुई थी। जब ये क्लेम करके पहुंची तो पता चला जी इन 3 हलकों के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता हो तो वैसे ही इनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के हसास से ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए हुए जो वोट थे वो भी नून लीग के पलड़े में डाल के इन तीनों लोगों को जितवाया था। लेकिन फिर जब लाहौर हाई कोर्ट गया तो चैलेंज हो गया था। यहाँ ये चीज़ थी। तो अब ये आज फैसला होना है और इस फैसले में सब चीज़ें पता होनी है कि क्या हो सकता है। तो आज काफ़ी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो मुस्लिम मुस्लिम लीग नून को फातेह भी करार दिया जा सकता है। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि काजी फाइज साहब जाते जाते अपनी जो लेगेसी है या अपना चार्ट है उसको बड़ा क्लियर रखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो दाग उनके माथे पे लगे हुए हैं या उनके फैसलों के वजह से दामन पे लगे, जिसमें 13 जनवरी का फैसला भी शामिल है और दीगर कई फैसले ऐसे शामिल हैं, तो उन वो धो जाए तो शायद कोई ऐसा हार्डकोर फैसला भी दें। लेट्स सी, देखें क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर 60-40 में करूँ, 60% ये है कि नून लीग को ये टिकटें मिल जाएंगी और ये सीटें मिल जाएंगी। तो वहाँ आज फैसला, तो थोड़ा हम उसका इंतज़ार कर लेते हैं। इधर ना अफवाहें बशीर मेमन साहब की थी पिछले 2 दिनों से कि उनको गवर्नर सिंध लगाया जा रहा है, और मगर वो मामला ख़राब हो गया। क्योंकि पहले तो ये खबरें थी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानती, कि वो वजह भी थी कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी फैमिली, उनकी बहन, उनके दोस्तों के ऊपर जितनी भी इंक्वायरियाँ थी स्टैंड बाय की गई थी, GIT जितनी भी क्रिएट की गई थी, वो सारी की सारी बशीर मेमन ने एज DGFIA की थी। अब जाके वो मुस्लिम लीग नून में है ना, उनको ये सारा इनाम इस चीज़ का दिया गया था। तो अब ये खबर है कि शायद कामरान टिसोरी साहब ने गेम सेट कर लिया है बड़े घर से दोबारा से। हैं तो उन्हीं के नुमाइंदे ना वो गेम सेट कर लिए। और फिर बड़े घर से प्रेशर आया, और प्रेशर भी इतना ज़्यादा था, प्रेशर का आलम देखें कि कामरान टिसोरी को हटाए जाने की तरदीद की है। ये वैसे तो असूलन पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब करते हैं, मगर प्रेशर में आपको पता है फिर इतना ज़्यादा हो, और आपको इसहाक डार साहब का भी पता है कि वो उस बड़े घर के कितने ज़्यादा करीब हैं, तभी तो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर ख़ारजा भी हैं। और वो तो बिल्कुल यूँ जी जनाब मैं हाजिर ये करके रहते थे। सर आप क्या बात करते हैं, मैं कहता हूँ एज आ नायब वज़ीर आज़म। लो जी, इसहाक डार साहब ने तरदीद कर दी है। वो कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर, सवाल ही पैदा नहीं होता, बनाया ही नहीं जा रहा।
रही बात गवर्नर के मामले में, जो डील हुई थी ना, 2 सूबों में पीपल्स पार्टी, 2 सूबों में नून लीग का गवर्नर हो, तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी से इस सिलसिले में मुशावरत जारी है। तो कामरान टिसोरी का प्रेशर काम आ सकता है और पीपल्स पार्टी का भी प्रेशर है, सारी बात है। वो सारे एक ही जगह से मिलते हैं, सारे एक ही जगह पे बैठते हैं, क्योंकि कमर जमान कारा साहब ने कहा था ये होने ही नहीं देंगे कि बशीर मेमन गवर्नर सिंध लगे। तो ये होती है सर, डंडे की पावर ये होती है। उधर मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में ताजिर कन्वेंशन था, खिताब करके वो कुछ बोल दिया जो शायद पहले भी उन्होंने इस तरीके से नहीं बोला। उसमें बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, बल्कि हुकूमत का पूरा कच्चा छट्टा खोला उन्होंने। मौलाना साहब कहते हैं फ्रंट पर कोई और है और डोर किसी और के हाथ में पीछे से। पार्लियामेंट में अवाम के जाली नुमाइंदे बैठे। सर ये शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं, बिलावल साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक कह रहे हैं। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में अवाम के जाली नुमाइंदे बैठे हैं और ये बिल्कुल भी हकीकी नहीं है। ऐसा वजीर आजम आता है कि पता ही नहीं चलता कहाँ से आया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है केयर टेकिंग वजीर आजम की बात करें या फिर शहबाज शरीफ साहब ही की बात कर रहे हैं, उनका पता ही नहीं चलता कहाँ से आया है। हमारे सियासतदानों से ने पहले से ही अपने लिए इंतजाम किए होते हैं। ये मेरा ख्याल है लंदन प्लान का जिक्र है या यहाँ से भाग जाने का जिक्र है कि ये मुस्तकबिल में भाग जाएंगे, इन्होंने पहले से प्लान करके रखे हैं। और मौलाना साहब अपने साबिक इत्तेहादियों से मुतल्लिक बात कर रहे हैं सर, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। फिर कहते हैं वजीर आजम और आर्मी चीफ जो चाइना गए थे ना, उधर से बिल्कुल खाली हाथ लौटे। ताजुल से खिताब कर रहे थे कि जो जो हमें बताया गया था, जो सुनाया गया था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ से बिल्कुल खाली हाथ लौटे हैं। इन्होंने कहा हमारी तरफ आके सरमायाकारी करें, यानी वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने चाइना को कहा हमारी तरफ आके सरमायाकारी करें। तो चाइना ने कहा यहाँ तो सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है पाकिस्तान में जनाब, तो आप यहाँ सरमायाकारी क्या करके करें, हुजूर हम तो सरमायाकारी नहीं करते हैं। ये मौलाना साहब कहते हैं। और मौलाना साहब ने खबरदार भी किया और उन्होंने कहा कि मुल्क इंतहाई नाजुक सूरत हाल में इस वक्त, और सबको यकजा होकर कोशिश करनी होगी और ये इंतहाई ज़रूरी है। मौलाना साहब सीधे एक सियासतदान है, वो भी ये कह रहे हैं। दूसरी खबर तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी टीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए शेट किया। सब कैसर साहब को कॉल भी आ गई, मेरा ख्याल है कल और परसों में ये सेटिंग इनकी हो जानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यहाँ ये पोजीशन चल रही है, इनका अपना बंदा हकीकतें आश्कार कर रहा है। मुझे और आपको तो अंदाज़ों के लिहाज से बहुत सी चीज़ें वैसे ही पता है, अगर मौलाना साहब बोले तो फिर थोड़ा कमाल लगता है। उधर बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म जो हसीना वाजिद हैं, जो भी मफरूर हैं, जिनको उधर के आर्मी चीफ ने भगवाया है इंडिया में, उन्होंने अपनी तकरीर का मतन इंडिया टीवी ने शाया किया। उनकी हसीना वाजिद कहती हैं कि मेरी हुकूमत गिराने का जो मामला है ना सारा, ये भी अमेरिका ने लिया। यानी अपनी हुकूमत गिराने का जो इल्ज़ाम है ना, उन्होंने अमेरिका पे लगाया हसीना वाजिद साहबा ने। वो कहती है ये जो मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, रजीम चेंज किया गया, ये सब का सब इसकी जिम्मेदार अमेरिका है। और पहले इनके बेटा भी कह चुके हैं कि अमेरिका और आईएसआई है। शुक्र है आईएसआई तो हो नहीं सकती, अमेरिका के साथ मिलकर आईएसआई बांग्लादेश में क्या ऑपरेशन करेगी। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा। तो हसीना वाजिद कहती है कि अमेरिका एक अदद फौजी अड्डा मुझसे बांग्लादेश में मांग रहा था, जिस पर मैंने इनकार कर दिया और जिसके बना पर अमेरिका को गुस्सा, यानी मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है। इसी तरह की बात तो इमरान खान साहब ने भी की थी। इमरान खान साहब की बात तो कहते हुए जचती भी हैं कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और फिर उसके बाद उन्होंने खुल के बोला भी उस दौरान। और वज़ीर आज़म तब तक थे इमरान खान साहब, और फिर सैपर भी लहराया और खुले दिल से बोला कि जनाब ये थे। फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब वगैरह का सब नाम लगवाया, बताया भी कि जनाब ये इस साजिश के अंदर शरीक थे, कौन किस जगह पे था। तो वो कहती है मैंने इनकार कर दिया था कि कोई ईसाई आबादी बनाना चाहते, कोई ईसाई छोटा मुल्क बनाना चाहते बांग्लादेश को तोड़ के और म्यांमार के साथ मिलकर। तो ये इस तरह के इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो अब देखें, अमेरिका रजीम चेंज में तो बहुत मशहूर है, इसको प्रूव करना काफ़ी मुश्किल होगा। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।